So hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Code Classes. I am Neeraj Khatri and I am a data scientist in VJI. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनका यूजेस क्या क्या है. So let's start with this session, लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन. So the first one is what is लॉजिकल ऑपरेटर. So लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब यहां पर ये है कि जो हमारे जितने भी यहां पे जो ऑपरेंड यूज हो रहे हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं जो हमारा स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथनेस पे काम करता है. मतलब कि जो हमारे स्टेटमेंट में या तो फिर क्या होगा, या तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा. द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन और एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूस अ बूलियन रिजल्ट. जिसको हम लोग ज्यादातर यूज जो करते हैं वो करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में, जो कि हमारे होते हैं इफ एल्स, या फिर हम लोग इसको फॉर लूप में ज्यादातर यूज करते हैं. जैसे कि यहां पे जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के. द फर्स्ट वन इज एंड, द सेकंड वन इज और एंड द सेकंड वन इज नॉट. तो आइए जानते हैं हम इसका यूज कैसे करेंगे, ये देखते हैं. तो जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में जो सबसे पहला ऑपरेटर होता है वो होता है एंड. तो एंड का मतलब यहां पर यह है कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स. अगर मेरे 2 ऑपरेंड्स ट्रू हैं तो वो उसकी रिटर्न वैल्यू क्या देगा, ट्रू देगा. अदरवाइज अगर एक भी ऑपरेंड वहां पे फॉल्स होता है तो वो उसकी वैल्यू क्या देगा, फॉल्स होगा. जैसे कि यहां पे हम कुछ एग्जांपल करते हैं. अगर मैं यहां पे लिखता हूं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ट्रू एंड ट्रू. जैसे कि मैंने अभी आपसे यहां पे ये कहा कि जब हमारे 2 ऑपरेंड्स अगर ट्रू होते हैं तो वहां उसकी रिटर्न वैल्यू ये क्या देगा, ट्रू देगा. अदरवाइज अगर एक भी ऑपरेंड फॉल्स होता है तो उसकी वैल्यू ये फॉल्स देगा. तो यहां पे ये हमारा जो 2 ऑपरेंड्स हैं ये क्या है, दोनों ट्रू हैं. तो इसका आउटपुट जो आएगा वो हमारा आएगा ट्रू. अगर मैं इसी को, मैंने आपसे जैसे बोला कि मैं ट्रू एंड सेकेंड वन ऑपरेंड इज फॉल्स, तो यहां पे जैसे ही इसको एक ऑपरेंड फॉल्स मिला तो इसका आउटपुट क्या आ जाता है, यहां पे हमारा फॉल्स आ जाता है. द नेक्स्ट वन इज फॉल्स एंड फॉल्स. तो यहां पे भी आप देख रहे हैं यहां पे दोनों ही ऑपरेंड मेरे फॉल्स हैं तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा, मेरा फॉल्स आएगा. द नेक्स्ट वन इज, अगर मैं यहां पे बोलता हूं फॉल्स एंड ट्रू, आप यहां पे भी देख रहे हैं यहां पे मेरा दोनों ऑपरेंड में से एक ऑपरेंड क्या है, फॉल्स है. तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, मेरा फॉल्स आएगा. तो एंड ऑपरेटर में आपका यही है कि अगर आपका दोनों ऑपरेंड्स अगर ट्रू होते हैं तो वहां तो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, बट अगर उसको एक भी ऑपरेंड फॉल्स मिलता है तो वहां वो रिटर्न वैल्यू फॉल्स देगा. तो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से और देखते हैं. जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं मैंने यहां पे बोल रखा है एक वेरिएबल लिया है एज, और एज मैंने कितनी लिखी है, यहां पे 20 लिखी हुई है. एंड मैंने यहां पे एक इनकम वेरिएबल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू मैंने लिखी है 25,000. उसके बाद मैं यहां पे कंडीशन लगा रहा हूं इफ एल्स की. मैंने यहां पे बोला इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18,000 देन प्रिंट लोन एलिजिबल, एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल. तो यहां पे हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे. यहां पे हम देखेंगे हमारी एज हमने कितनी लिखी है, यहां पे 20 लिखी है. तो 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, जो कि कंडीशन मेरी यहां पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है. ट्रू एंड इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18,000. इनकम मेरी यहां पे कितनी है, 25,000 है. 25 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18,000, ये भी मेरी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है. तो यहां पे मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू एंड ट्रू. और मैंने आपको बताया था ट्रू एंड ट्रू एंड में हमें आउटपुट क्या देता है, ट्रू देता है. तो इसका मतलब यहां पे ये मेरा जो इसका आउटपुट आएगा वो ये आ जाएगा प्रिंट, मतलब कि लोन एलिजिबल, जिसका आउटपुट है लोन एलिजिबल. अब इसी का मैं अगर जब सेकंड एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं मैंने यहां पे कंडीशन दी है एज इक्वल्स टू 20, इनकम इक्वल्स टू 25,000, बट मैंने यहां पे कंडीशन अब ये दी है एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, जो कि कंडीशन मेरी यहां पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है. एंड इनकम इज लेस देन इक्वल्स टू 18,000, मतलब 25,000 इज लेस देन इक्वल्स टू 18,000, जो कि कंडीशन मेरी क्या हो रही है, यहां पे फॉल्स हो रही है. तो ट्रू एंड फॉल्स, जो कि आउटपुट क्या आता है मेरा,
फॉल्स आ रहा है, तो फॉल्स आने पे वो कंडीशन यहां पे किसकी दे देगा, एल्स की कंडीशन दे देगा, जो कि मेरी क्या है, नॉट एलिजिबल। तो उसने आउटपुट क्या दे दिया यहां पे, नॉट एलिजिबल। सो द नेक्स्ट वन इज और, इट रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। तो और में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऑपरेंड अगर ट्रू होता है तो उसका रिटर्न जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। जैसे कि आप यहां पे करके देखते हैं, अगर मैंने यहां पे बोला ट्रू और ट्रू, तो इसका आउटपुट मेरा क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। अगर मैं ऐसी एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने बोला ट्रू और फॉल्स। अब आप यहां पे देख सकते हैं मैंने एक ऑपरेंड यहां पे मेरा क्या है, फॉल्स है, और एक ऑपरेंड मेरा यहां पे क्या है, ट्रू है। बट मैंने आपको क्या बताया, और में हमारे साथ क्या होता है कि अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू होता है तो उसका आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है। तो इसका आउटपुट भी हमारा क्या आएगा, ट्रू। तो द थर्ड वन इज, अगर मैं यहां पे बोलता हूं फॉल्स और ट्रू, तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे भी हमारा एक ऑपरेंड क्या है, ट्रू है, तो इसका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। द फोर्थ वन, अगर मैंने दोनों यहां पे फॉल्स दिया है, फॉल्स और फॉल्स, अब आप यहां पे देख सकते हैं मेरे दोनों ऑपरेंड क्या है, यहां पे फॉल्स है, तो यहां पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सो और ऑपरेटर में हमारे साथ क्या होता है कि अगर मेरे पास दोनों ऑपरेंड फॉल्स हैं तो वो उसका आउटपुट तो फॉल्स आएगा, बट अगर मेरा एक भी ऑपरेंड उसमें से ट्रू होता है तो उसमें आउटपुट हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। सो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं यहां पे और को। देखिए जैसे कि यहां पे मैंने एक वेरिएबल लिया है एज इक्वल्स टू 20 एंड द सेकंड वेरिएबल इज इनकम इक्वल्स टू 25,000। अब मैं यहां पे कंडीशन क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, जो कि कंडीशन मेरी यहां पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। देन उसके बाद वो यहां पे इस कंडीशन में गया, यहां पे उसने देखा इनकम इज लेस देन इक्वल्स टू 18,000, 25,000 इज लेस देन इक्वल्स टू 18,000, जो कि कंडीशन मेरी यहां पे क्या होती है, फॉल्स हो जाती है। तो यहां पे आप देख रहे हैं ट्रू और फॉल्स, जो कि ट्रू और फॉल्स का मैंने यहां पे आपको क्या बताया था, ट्रू होता है। तो मतलब की कंडीशन यहां पे मेरी क्या है, ट्रू है, तो वो यहां पे हमें आउटपुट में क्या देगा, वो देगा लोन एलिजिबल। अब आप इसका सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने यहां पे बोला कि अगर एज मैंने यहां पे 20 वही ली है, इनकम मैंने यहां पे 25,000 रखी है। अब मैं यहां पे कंडीशन बोल रहा हूं इफ एज इज लेस देन इक्वल्स टू 18, मतलब 20 इज लेस देन इक्वल्स टू 18, जो कि कंडीशन मेरी यहां पे क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। और फिर वो इस कंडीशन में गया, यहां पे देखा उसने इनकम लेस देन इक्वल्स टू 18,000, यहां पे भी कंडीशन मेरी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो मेरा मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, यहां पे फॉल्स आ रहा है। तो यहां पे वो किस कंडीशन पे जाएगा, वो यहां पे एल्स में जाएगा, और एल्स में जाके जो उसने यहां पे क्या लिखा है, नॉट एलिजिबल, उसने यहां पे आउटपुट क्या दे दिया, नॉट एलिजिबल। सो द नेक्स्ट वन इज नॉट, it returns the opposite boolean value of the operand. If the operand is true it returns false, and if the operand is false it returns true। मतलब कि यहां पे ये है कि अगर मैं वहां पे ट्रू देता हूं तो वो ट्रू का अपोजिट क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, और अगर मैं ऑपरेंड को फॉल्स देता हूं तो वहां पे वो उसका अपोजिट क्या, ट्रू दे देगा। तो यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे बोला नॉट ट्रू। अब ट्रू का अपोजिट क्या हुआ यहां पे, तो यहां पे इसका आउटपुट क्या दे देगा, मेरा फॉल्स दे देगा। और अगर मैंने यहीं पे बोला नॉट फॉल्स, तो यहां पे फॉल्स का अपोजिट क्या होता है हमारा, ट्रू, तो यहां पे इसका आउटपुट क्या दे देगा, दे देगा। तो यहां पे इसको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने यहां पे क्या बोला था, एक वेरिएबल लिया है एक्स जिसकी वैल्यू मैंने क्या रखी हुई है, ट्रू रखी हुई है, और एक वेरिएबल लिया है मैंने यहां पे वाई इक्वल टू फॉल्स। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं इफ नॉट एक्स, नॉट एक्स मींस एक्स की वैल्यू यहां पे मेरी क्या है, ट्रू है। अब एक्स ट्रू है तो ट्रू का अपोजिट क्या हो गया मेरे यहां पे, फॉल्स हो गया। तो ये मेरी कंडीशन क्या हो जाती है, यहां पे फॉल्स हो जाती है। तो फॉल्स होने पे वो किस कंडीशन के पास गया, एल्स में गया, और एल्स में हमारा हमने क्या प्रिंट करने को कहा है, माई नेम इज वाई, तो उसने वहां पे आउटपुट में दे दिया माई नेम इज वाई। द सेकंड वन एग्जांपल इज, मैंने यहां पे कंडीशन दी है वही x इक्वल्स टू ट्रू, y इक्वल्स टू फॉल्स। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं इफ नॉट y, नॉट y, y की कंडीशन यहां पे मेरी क्या है, फॉल्स है,
फॉल्स का अपोजिट क्या हुआ, ट्रू, मतलब कि कंडीशन यहां पे मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई है। तो कंडीशन मेरी अगर ट्रू हो गई है तो उसने यहां पे प्रिंट में इसने आउटपुट में यहां पे क्या दे दिया, माई नेम इज एक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। हमने इससे पहले के सेशन में भी अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर के भी प्रेसिडेंस रूल पढ़े थे, ऐसे हम आज भी पढ़ेंगे प्रेसिडेंस रूल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे कि आपने अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर में जैसे प्रेसिडेंस रूल पढ़ा था, वैसे यहां पे भी हमारा जो प्रेसिडेंस रूल है वो भी यहां पे भी ऐसी चलेगा, अप टू डाउन। मतलब कि यहां पे सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो होगी हमारी नॉट की, उसके बाद एंड की, और उसके बाद होगी हमारी और की। तो इसको हम एक जरा एग्जांपल के साथ करते हैं। अगर मैं यहां पे ये लिखूं ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स और नॉट ट्रू, तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे मेरे जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो यहां पे तीनों यूज हो रहे हैं, और एंड नॉट। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस रूल यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले मैंने यहां पे प्रायोरिटी किसकी लिखी हुई है, नॉट की लिखी हुई है। तो नॉट की जो प्रायोरिटी सबसे पहले लिखी है तो सबसे पहले यहां पे हम सॉल्व करेंगे नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब यहां पे इसका जस्ट अपोजिट, ट्रू का जस्ट अपोजिट क्या होगा, फॉल्स। तो यहां पे हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, और फॉल्स हो जाएगी। तो अब ये हो जाएगा ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स और फॉल्स। उसके बाद जो हमारी प्रायोरिटी है वो है एंड की प्रायोरिटी। एंड की प्रायोरिटी सबसे पहले मींस फॉल्स एंड फॉल्स, सबसे पहले सॉल्व होगा फॉल एंड फॉल्स। फॉल एंड फॉल्स हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। तो अब यहां पे कंडीशन हमारी आ गई है ट्रू और फॉल्स और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स और फॉल्स। उसके बाद यहां पे आप देख रहे हैं दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं और दो बार यूज हो रहा है यहां पे, तो हम उसको लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे। लेफ्ट टू राइट मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे तो ट्रू और फॉल्स हमारा क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स हमारा आएगा आपका ट्रू, और देन ट्रू और फॉल्स क्या आएगा फिर से, ट्रू। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आना चाहिए यहां पे ट्रू। इसका आउटपुट क्या आ रहा है यहां पे, ट्रू। यहां पे एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पे लेता हूं फॉल्स एंड ट्रू और नॉट। अब मैं यहां पे कोई क्या ले रहा हूं, एक इंटीजर वैल्यू ले रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा नॉट 3 एंड ट्रू। तो आप यहां पे देख सकते हो जो मैंने इनपुट लिया हुआ है वो इनपुट लिया हुआ है फॉल्स एंड ट्रू और नॉट 3, एक इंटीजर वैल्यू ली हुई है यहां पे मैंने एंड ट्रू। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा यहां पे कि जितनी भी हमारी जो जीरो को छोड़ के जितनी भी जो हमारी इंटीजर वैल्यूज होती हैं वो यहां पे बुलियन में क्या बताती हैं, ट्रू बताती हैं, और जीरो जो है वो बुलियन में हमारा क्या बताता है, फॉल्स बताता है। तो यहां पे जो मेरा 3 है वो यहां पे क्या मतलब हुआ, नॉट ट्रू, और ट्रू का अपोजिट क्या हो जाता है, फॉल्स। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे नॉट 3 को। नॉट 3 का मतलब यहां पे हुआ नॉट ट्रू मींस फॉल्स। तो यहां पे मेरी कंडीशन क्या हो जाती है, और फॉल्स आ जाती है। अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं प्रायोरिटी किसकी है, एंड की, और एंड यहां पे कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो सबसे पहले फॉल्स एंड ट्रू, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। तो कंडीशन यहां पे आ गई है फॉल्स, और फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है। तो फॉल्स और फॉल्स, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स और फॉल्स का आउटपुट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसका आउटपुट जो आना चाहिए वो आएगा यहां पे फॉल्स। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर का प्रेसिडेंस रूल था जिसको हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो अगर आपको मेरा आज का ये सेशन पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।